हाँ बेटा देखिए, क्लास 9th में आपका एक टॉपिक क्या है, इनर्शिया भी है। क्या है? आप ध्यान तो देखना क्या है इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया में क्या कहता है वो, इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व। क्या कह रहा है? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, ध्यान दीजिए क्या है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, देन इट वांट्स, तब ये चाहती है, क्या चाहती है भाई वो है, देन इट वांट्स टू रिमेन मूविंग, वह मूव ही करना चाहती है। क्या कह रहा है? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट वांट्स टू रिमेन मूविंग, अगर कोई वस्तु मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहती है ना। फिर क्या कह रहा है आगे? इफ इट इज स्टेशनरी, अगर ये रुकी हुई है, देन इट वांट्स, ये क्या चाहती है? देन इट वांट टू रिमेन स्टेबल, स्टेबल ही रहना चाहती है। क्या कह रहा है? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग दैट इट वांट्स टू रिमेन मूविंग, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, चल रही है, जा रही है, यानी मोशन में है, तो मोशन में ही रहना चाहती है, मूविंग ही रहना चाहती है। और इफ इट इज स्टेशनरी, अगर ये रुकी हुई है, देन इट वांट्स टू रिमेन स्टेबल, तब वो स्टेबल ही रहना चाहती है। स्टेशनरी और स्टेबल एक ही चीज है, ठीक है। हेंस एवरी, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेन सारी हुआ, देखो हेंस एवरी ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है? हेंस, इस प्रकार एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट, प्रत्येक ऑब्जेक्ट विरोध करती है, किसका विरोध करती है? चेंज इन इट्स स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन का, मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? प्रत्येक वस्तु विरोध करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की यह प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिंग चेंज इन स्टेट, ये कह रहा है, देखो दिस प्रॉपर्टी ऑफ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस प्रॉपर्टी, यहां से देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपोजिंग चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिंग चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। कौन सी प्रॉपर्टी? उसकी स्टेट में जो चेंज होता है उसका विरोध करती हो। किसका विरोध करती है वस्तु? जो उसकी स्टेट में, स्टेट मीन्स अवस्था, यानी अवस्था कौन सी? मोशन में है तो मोशन की अवस्था, और स्टेबल है तो स्टेबल की अवस्था। अगर मोशन की अवस्था में, मोशन की जो पोजीशन है, ठीक है नी, मोशन की जो स्टेट है, उसमें अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल। स्टेबल की पोजीशन में अगर हम, या स्टेबल की स्टेट में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। तो उसका विरोध करती है, कह रहा है दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिंग चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है नी। तो वस्तु की कौन सी प्रॉपर्टी? उसकी अवस्था परिवर्तन, देखो उसकी वस्तु की कौन सी विशेष प्रॉपर्टी? अवस्था परिवर्तन, विरोध करने की प्रवृत्ति। किसकी? कौन सी प्रॉपर्टी? विरोध करने की जो प्रॉपर्टी है, किसमें विरोध करने की? चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन करने की है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति, अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करने की प्रवृत्ति इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब वस्तु क्या चाहती है कि मेरी अवस्था में परिवर्तन न हो, है नी, और वो अवस्था में परिवर्तन न होने के लिए वो क्या करती है? उसका विरोध करती है। किसका? अवस्था परिवर्तन का। इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। फिर आगे क्या लिख रहा है, देखो बेटा आगे देखिए, हेंस इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी, जो इनर्शिया है वो किसी वस्तु की क्या है? नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ये हेंस इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी, इनर्शिया जो है क्या कह रहा है? नेचुरल टेंडेंसी है किसकी? ऑब्जेक्ट की, टू रेजिस्ट ये चेंज इन स्टेट, टू रेजिस्ट माने विरोध करने की, ठीक है नी। नेचुरल ऑब्जेक्ट की क्या नेचुरल टेंडेंसी है? कौन क्या है नेचुरल टेंडेंसी है? विरोध करने की जो है, जो टेंडेंसी वो नेचुरल टेंडेंसी है। और किसका विरोध करती हो? ये चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, अपने मोशन की स्टेट की और रेस्ट के स्टेट में चेंज की। मोशन के स्टेट में अगर चेंज करोगे तो क्या आएगी? क्या होगी वस्तु? रेस्ट में हो जाएगी। और रेस्ट के स्टेट में अगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? मोशन। जो तुम ऐसा कर रहे हो इसका वो क्या करती है? वस्तु विरोध करती है। और ये विरोध करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर हो गया इनर्शिया क्या है? आ गया ना। अब उसके बाद आगे देखिए बेटा, अब आता है आपके पास मास। मास क्या है? हम कहते हैं इसका मास इतना है। देखो
कोई भी वस्तु जो है मास इनर्शिया अगर हमने पढ़ा किसी का जो है अगर जिसकी इनर्शिया ज्यादा होगी उसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, है नहीं। देखो कोई भी वस्तु जितना मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगी, विरोध करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी, ठीक है नहीं। इसीलिए जब किसी वस्तु का मास ज्यादा होता है तो अगर वो मोशन में है उसको हम स्टेबल लाते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। जब कोई किसी वस्तु का मास ज्यादा है वो अगर वो रेस्ट में है उसको अगर हम मोशन में लाते हैं तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ज्यादा फोर्स की पड़ती है ना। वही कह रहे हैं देखो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। देखो जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, इनर्शिया की माप है। मतलब इनर्शिया ज्यादा होगी तो मास ज्यादा होगा, इनर्शिया कम होगी तो मास कम होगा। उल्टा भी कह सकते हो हम, ठीक है नहीं। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। हाँ बिल्कुल, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम। मास इज द मेजर ऑफ टोटल मैटर इन द ऑब्जेक्ट। ये रियल मास क्या है, टोटल मैटर कितना है ऑब्जेक्ट में, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन एमकेआई सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एमकेआई सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है। इन जनरल मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मास को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया ना। क्या आप एक बार फिर पढ़ लें, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। द मास इज द मेजर ऑफ टोटल मैटर। मास इज द मेजर ऑफ टोटल मैटर इन द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ये है इन एमकेआई सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। क्या कह रहा है, इन एमकेआई सिस्टम यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम है, ठीक है। याद रहेगा। इन जनरल मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मास को किसी डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लॉक कर दे। ये देखिए यहाँ पर